अब कैसी तबीयत है आपकी? फिजियोथेरेपी से फर्क पड़ा कुछ? अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इनके लिए तुम्हारी इतनी फिक्र देखकर लगता है भूल गई हो तुम। ये वही आपकी मम्मा है जिसने तुम्हारा शौहर और औलाद दोनों छीनी है तुमसे। सोचा तो मैंने भी शुरू में यही था, बहुत गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर मैं सोचा बेशक इन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ अपने पास रखा, मेरे बेटे के सामने, और मेरे बेटे से कितनी मोहब्बत करती है। हाँ, बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए तो इन्होंने ही उसको बर्बाद कर दिया, उसकी सारी खुशियां उससे छीन ली। उसके लिए मैंने इनको माफ किया। अगर आपने नूर को साहिर से अलग किया है, इसके लिए मैंने आपको माफ किया। फिर तो तुम ये भी जानती हो कि साहिर का बच्चा होने से पहले ही हाकिम अम्मा ने उसे मरवा दिया। इसके लिए भी तुम इन्हें माफ कर दोगी ना? साहिर का बच्चा? नूर प्रेग्नेंट कब थी? तुमने साहिर को उससे मिलने कब दिया? क्यों? चौंक क्यों रही हो? साहिर की शक्कर में नींद की गोलियां किसने मिलाई थी? इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। भला मैं क्यों इल्जाम लगाने लगी? ये बात तो सबको पता है। सबूत है तुम्हारे पास कोई? सबूत तो इतनी है कि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रहोगी। चलो उठो, जाओ, इनकी थेरेपी का वक्त हो गया है। जाओ। देख लोगी तुम। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, वो भी जो आपसे प्यार करते हैं और वो भी जिनसे आप प्यार करते हैं। यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ? कल तुम क्या बात कर रही थी? मैं उस बात का मतलब नहीं समझा था। कल का? जब तुम्हें अम्मा ने बुलाया था। पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो याद करो ना, क्योंकि मैं वाकई नहीं समझा था। मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं समझते। तो समझाओ, अपने बारे में बताओ। रहने दे, आपको मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं इसका मतलब ही नहीं समझा, सच में। आपको मेरी बातों का मतलब समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। नूर, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। कमरे में जा रही हो? जाओ जाओ जाओ। नहीं, कोई बात करनी तो कर लें आप नूर से। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास नहीं। मैं तो वो पूछ रही थी कि सुबह से नूर ने कुछ खाया नहीं था ना, तो मैंने सोचा खाने के बारे में पूछ लूं। डॉक्टर ने इसे डिप्रेशन और कमजोरी का कहा है ना। इसकी कमजोरी और डिप्रेशन की टेंशन आप ना लें, मैं हूं ना इसकी टेंशन लेने के लिए। देखो ज़ारून, मुझे लगता है कि तुम पुराने गिले शिकवे दिल में रखे हुए हो अभी तक। अगर आपकी बात हो गई है तो फिर मैं नूर को ले जाऊं? हाँ चली चल। चलो नूर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चलो। वो तुम्हारी ज़ारून के साथ कोई लड़ाई चल रही है क्या? तुम आई हो? कहाँ जा रही हो? आ जाओ। सो रही है? मैं नहीं देखने आई थी। तुम्हारे इनसे इतने अच्छे ताल्लुकात कैसे हो गए जो तुम इन्हें देखने आई हो? मैं अपने दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रखती। हाँ खैर, बात तो सच है, तुम्हारा दिल है ही इतना छोटा, तुम राज नहीं रख सकती, तो बुराई कैसे रखोगी? मुझे लगा था कि आप एक खेल खेल रही हैं, दूर करना चाहती हैं मुझे ज़ारून से, लेकिन मैं गलत थी। तो अब तुम कौन सा खेल खेल रही हो? मैं कौन सा खेल खेल रही हूँ? जब ज़ारून की तुमसे नई नई शादी हुई थी, तुम्हारे पास वक्त नहीं था मेरे पास आने को, मगर आज कभी तुम माँ की तरफ जाती हो उनकी बात सुनने, कभी यहाँ हाकिम खातून को देखने आ जाती हो। तुम ज़ारून से भाग रही हो या फिर वो? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहाँ? कहीं भी। आप प्लीज मुझे कहीं भेज दे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें कहाँ भेजूं? वहीं जहाँ आपने सकीना को भेजा था।
सकीना के बारे में कैसे जानती हो? वैसे ही जैसे मैं ये जानती हूँ कि आप हाकिम दादी को ठीक होते नहीं देखना चाहती। आप टॉर्चर करती हैं इन्हें। आप भेज सकती हैं ना मुझे? लेकिन तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं जालून के साथ रहना नहीं चाहती। नूर, कॉफी बना दो। जी कुबरा बहन, आपने बुलवाया था? मैंने ही बुलवाया था। वो सलमा के सर में दर्द हो रहा था ना, उसका सर दबा रही थी। आप बोले? क्यों, उसे क्या हुआ? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा उसने। हाँ, तुम्हारी बेटी खाती भी तो बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, ये सब कुछ क्या है? अरे ये सब मेरे साहिर की दुल्हन के लिए था, लेकिन उसके नसीब में ही नहीं था। अच्छा, फिर ये सब कुछ निकाला क्यों है आपने? वो मेरी बहू ने नहीं पहना तो क्या हुआ, तुम्हारी सलमा भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। ये सब उसके लिए रख लेना। सच्ची? हाँ, लेकिन क्या? इसके लिए एक शर्त है। वो क्या? सारून और नूर के दरमियान झगड़ा हुआ है, तो तुमने उन दोनों के दरमियान इस झगड़े को इतना बढ़ाना है कि दोनों अलग हो जाए। अच्छा, तो ये सब कुछ ले जाऊं मैं? हाँ, सब लेके जा सकती हो। और सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, नूर को मैंने भेजा था ये भूल जा। सिर्फ इतना याद रखना कि उस दिन तुम शॉपिंग पर अकेली गई थी, समझी? अच्छा जी, मैं समेट लूं? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? साहिर की हालत में कुछ सुधार है? डॉक्टर्स क्या, वो तो बस दुआ कही है। अम्मा को भी अभी बीमार पड़ना था। देखो साजिदा, तुम आ जाओ, मैं अच्छा लगे। अम्मा को तो सिर्फ कुबरा अच्छी लगती है। चलो ठीक है, अम्मा की खातिर ना, दारून के लिए आ जाओ। अब क्या छोटी सी बात को दिल से लगाई? कौन सी छोटी सी बात? क्या हुआ है? वो कुबरा बता रही थी कि दारून ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, लेकिन तुम बताओ क्या था? किनारा की उस हरकत की वजह से इमोशनली धचका लगा, उसने डिस्टर्ब है। देखो साहब, तुम मेरी एक ही बात, ना नीड यू, ये वक्त पैर बांधने का नहीं है, साथ देने का। तुम आ जाओ। मैं आऊंगी, लेकिन आप जारून को कह दीजिएगा, सिर्फ हम सब नहीं, किनारा भी उससे बहुत प्यार करती है। मैं तो उससे बात करने के काबिल नहीं। क्यों, क्या हुआ है? यार वो साहिर का एक्सीडेंट जारून की गाड़ी में हुआ, तो मैं जारून से ही सवाल जवाब कर बैठा। भाई, ये आप कैसे कर सकते हैं? आप और जारून पे शक? वो साहिर ने बेहोश होने से पहले कुछ बातें की थी, तो मैंने सोचा रिपोर्ट दर्ज होने से पहले कुछ जारून से बात। आप भी हद करते हैं भाई।
जारून पे शक? शक नहीं कर रहा था साहब, मैं तो बस इतना यकीन कर करना चाहता। जारून तो गुस्से से पागल हो गया होगा, और फिर मैंने भी। तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं, मुझे नूर से बात करनी है, लेकिन मैं वहीं आके बात करूंगी। किसका गुस्सा उतार रही हो? रहने तो, थक जाओगी। मैं काम से नहीं थकती। वो कॉफी में मिल्क नहीं पीता। कहा ना रहने दो, मैं बना दूंगी। आप रहने दें, ये बना लेगी। नहीं, वो तुम ब्लैक कॉफी पीती हो ना, इसलिए। अब इसको यही आता है तो फिर इसी की आदत डाल लेता हूँ मैं। आप जाएं, हाकिम अम्मा की निगरानी करें। तुम रुक क्यों गई? बनाओ ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बुलाया है तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही हूँ। मुझे तो मुलाजमा ने बताया था कि सुलेमान ने मुझे बुलवाया। वो भी बुला लेंगे, इतनी फिक्र क्यों करती हो? जो कहना है ना सीधी तरह से कह। तो ठीक है, सीधी बात सुनो। नूर और जारून के मामला से दूर रहो कुबरा। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं कहना चाह रही हूँ कि नूर को इस्तेमाल करना छोड़ दो, वरना 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 मैं तुम्हारा वो हशर कर दूंगी ना कि तुम सोचती रह जाओगी। ओ, तो तुम मेरा हश्र कर दो? अच्छा, क्या हश्र करोगी मेरा? कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, मगर फिलहाल सुलेमान को सिर्फ तुम्हारी सच्चाई बता दूं तो सोचो क्या होगा। किनारा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती तुम। मैं इस खानदान के बेटे की चहेती माँ हूँ। मैं नूर को जारून से अलहदा करके साहिर के हवाले करूंगी। साहिर की जिंदगी जब साहिर को मिलेगी तो फिर सोचो सुलेमान मेरा क्या हश्र करेगा। जिंदगी हवाले करोगी तो शायद कुछ ना करे, लेकिन अगर उसे पता चला कि तुमने साहिर को मौत के हवाले किया है तो क्या होगा? नहीं रुकेगी मैडम, पक्का काम कर दिया है और दूसरी गाड़ी के टायर खत्म है। तो अब क्या करें? वो किनारा, मैं साहिर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी।
ज़ारून ने नूर को इतना तंग किया हुआ था, उस पे इतना जुल्म करता था, ये सब देखकर साहिर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, तो मैंने ऐसा किया। तो तुमने साहिर को मारने का इंतजाम कर दिया? नहीं 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 नहीं, मैंने साहिर को मारने का इंतजाम नहीं किया। मैंने तो ज़ारून के लिए, मैंने सोचा ज़ारून नूर को लेने के लिए जाएगा और साहिर की गाड़ी पंचर करके? हाँ, मैं साहिर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। साहिर तो मेरा बेटा है ना, मैं उसे घर पे ही रोकना चाहती थी। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये सब कैसे हो गया। चलो, जो तुमने करना था वो तो हो गया। अब क्या सोचा है? अब देखो किनारा, मेरी एक बात याद रखना, मैंने ये सब साहिर की खुशी के लिए किया, अपने बेटे की खुशी के लिए किया। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस आगे तुम देख लेना। चलो डील करते हैं। डील? कौन सी डील? लेकिन तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं ज़ारून के साथ रहना नहीं चाहती। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी। फिर भी रख लो। कहा ना नहीं चाहिए। हेलो, क्या हो गया ज़ारून, तुम कल से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूं मैं। बस, ये और कुछ? अच्छा बात सुनो, मैं उसकी मर्जी के बाहर कैसे भेज सकता हूँ उसको? तो क्या वो मना करेगी? पूछनी तो दें। ठीक है। नूर, जब पीनी नहीं थी तो अम्मा को ही बनाने का बोल देते। तुम्हें को कबूल आ रही है? चलिए जाऊंगी। मेरे साथ चलो। आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप मुझे बता दिएगा कब जाना है, मैं अकेली चली जाऊंगी। ठीक है ना, जब अकेले जाना है तो टाइम भी डिसाइड कर लेना, जाने का मूड हो या नहीं हो वो भी देख लेना। ठीक है। मैं अभी भी वहीं जा रहा हूँ। अब तुम दस्तक दे के आओगे? नहीं, आने से पहले इजाजत मांग रहा था।
मुझे माफ करो या ना करो, मगर मेरी तरफ से तुम्हें हर बात की इजाजत है। मैं आपसे एक बात पूछूं, लेकिन सच बताइएगा। मैंने तुमसे कभी भी अपनी खुशी से झूठ नहीं बोला। बैठो। कल आपसे नूर कहाँ जाने का कह रहे थे? कहीं भी। वो चाहती है कि मैं उसे सकीना के पास छोड़ दूं। सकीना के पास? तुम जानते हो, तुम सब जानते हो। लेकिन वो यहाँ से जाने का क्यों कह रही थी? वो यहाँ से नहीं जाना चाह रही, वो तुमसे दूर जाना चाह रही है। क्यों? मुझे नहीं पता। तो पता करें ना। लेकिन वो मेरे इतने करीब नहीं कि मुझे जवाब दे। तो उससे इतना करीब करें अपने। मगर वो मेरी आप उसे अपने करीब करें, क्योंकि मैं उसे दूर जाने नहीं दूंगा। मगर सारून। हाँ, वो मेरे और आपके बीच का वाहिद ताल्लुक है, और अगर वो कहीं गई ना तो मैं भी चला जाऊंगा, और इस बार हमेशा के लिए। लेकिन ज़ारून, अरे नूर, कैसी हो? खाना खा के तो नहीं आई ना? आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाया। चल। बैठ। दरअसल ज़ारून ना मेरे हाथ के अलावा किसी के हाथ का खाना नहीं खाता, इसलिए मैंने खुद खाना बनाया। मैं जानती हूँ वो आज नहीं आया, लेकिन उसकी बीवी तो आई है ना। उसका क्या पता इसी बात पे मुझ पे नाराज हो जाता कि मैंने उसकी बीवी को मुलाजमों के हाथ का खाना खिला दिया। ऐसे क्या देख रही हो? डरती नहीं हो क्या उससे? लेकिन वो तो इनसे डरता है। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? साहिर के पास कौन है? साहिर का दोस्त है। अच्छा किया, जल्दी आ गए। मैंने खुद खाना बनाया था। मैं खुद नहीं आया, इनके शौहर साहिब ने जबरदस्ती भेजा मुझे। क्यों? ज़ारून हॉस्पिटल आया था क्या? जी, इनके शौहर साहब ने मुझे जबरदस्ती भेजा। कह रहे थे कि जाकर देखो नूर ड्राइवर के साथ अकेली गई है, खैरियत से पहुंच गई है या नहीं। हाँ, उसको कहाँ टाइम है यहाँ पे आने का? नहीं, वो तो आना चाहता था, यही नहीं लाई होना। अच्छा किया ना नहीं लाई, मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी थी। अच्छा चलो मैं खाना देख लूं। हाँ, अरे अरे बैठो, इतनी दूर से थकी भी आई हो। दानिश जी, इसको जूस वूस पिलाओ। मैं लेकर आता हूँ। बैठो तुम। हाँ, इसके जल्दी आने का कोई फायदा भी हुआ है? इससे काम काज करवाया है तुमने? कोई चीज तोड़ी ताड़ी तो नहीं इसने? हाँ अम्मा, सब ठीक है। बड़े घरों में काम करने की आदत है इसे,
कुछ नहीं तोड़ा। जहां पे नहीं मिलता था वहां पे तो हांडी से बोटियां चुरा चुरा के खाती थी, और जहां मिल रहा है वहां पे शर्मा रही हो। शर्मा नहीं रही बेचारी, बस इतना सारा खाना देकर बौखला गई है। कहते ना, भूखे को अगर पेट भर खाना दिख भी जाए तो उसे देखकर भी उसे बदहज़मी होने लगती है। तुम्हारी सारी शर्तें अपनी जगह, लेकिन एक मशवरा दूं, वो भी मुफ्त में। यही कि इन्हें तुम्हारे रहम करम पर छोड़ दो, ताकि खिदमत करके सारा सवाब तुम कमाओ। मेरी तो ये पुप्पो है, मेरा खिदमत करना तो बनता है ना, लेकिन तुम तो पागल हो, जो रातों को जाग जाग कर इनकी खिदमत कर रही हो, थेरेपी करा रही हो। पता है, इनका जरा सा अंगूठा भी ठीक हुआ ना, ये सबसे पहले तुम्हारी मौत के परवाने पर ठप्पा लगा देगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक, इतनी ठीक हो जाए कि मेरे मौत के परवाने पर ठप्पा नहीं, दस्तखत कर दे। तुम ना तो इतनी नेक हो, ना ही बेवकूफ। हाँ, लालच जरूर हो सकता है। तुम सोच रही हो कि हाकिम अम्मा सलमान को समझाकर साहिर को तुम्हारा कर देगी। क्यों नहीं करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी किनारा। जवान औलाद ताकत होती है, और आके मम्मा ये तो ताकत की हमेशा भूखी रही है। ये अपने पोते को कभी भी तुम्हारे साथ नहीं बांटेगी। इस बार बांटने को राजी है ना अम्मा? झूठ बोल रही है ये। नूर को राजी करने के लिए तुम्हें बकरी की तरह इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही साहिर आएगा, ये तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकेगी। इस बार अम्मा ऐसा नहीं करेगी। ये ऐसा ही करेंगी, लेकिन साहिर इनके कहने पर तुम पे यकीन नहीं करेगा। मेरी बात सुनो। तो किसके कहने पे करेगा? कुबरा के, यानी मेरे। मैं उसे कहूंगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती थी, तुम्हारी खातिर उसने इतने साल अपनी जुबान बंद रखी। मान जाएगा। और अगर इससे पहले उसने तुम्हारी वो वीडियो देख ली तो? फिर तुम्हारा क्या होगा? चलो, फिजियोथेरेपिस्ट आई है। अरे बहन बन के दोनों चाय पीते, चलो चलो चलो। नूर भी बोल सकती है, किनारा भी। सब अंगारे चबाकर भी बोल रहे, और मैं ठीक हो ना तुम? अम्मी जल्दी कर लें, मुझे हॉस्पिटल से फोन आ रहा है। मुझे नूर को भी ड्रॉप करते हुए जाना। नहीं, ये अभी नहीं जाएगी। मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी है। आराम से चली जाएगी ना? लेकिन मुझे जारून ने खुद कहा था इसे ड्रॉप करने का। इसको ड्राइवर के साथ भेज दूंगी ना। तुम कह देना कि दानिश ने तुम्हें छोड़ा था। हाँ,
जैसे वो आपकी ये बात तो बहुत आराम से मान लेगा ना, क्यों नहीं यकीन करेगा? क्योंकि वो बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा है? बाहर क्यों खड़ा है वो? अब वो मुझे अकेले जाते हुए और आपको इसे ले जाते हुए देखेगा तो सही ना। ये क्या हरकत है ज़ारून? अगर तुम दानिश को छोड़ने के लिए आए थे तो अंदर नहीं आ सकते थे, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैंने कहा था ना अम्मी, नूर ने मना किया था साथ आने के लिए। हाँ हाँ, ज़ारून को किसी ने भी मना किया और वो मान गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे साथ चलो, मैं दानिश की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ड्राइवर पर ज्यादा भरोसा, मुझ पे नहीं, इसलिए तुम उसके साथ यहाँ आ गए। कोई बात नहीं, ज़ारून मजाक कर रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आप इसे पूछे ना, मैंने इसे कितनी दफा कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ये मानी नहीं, क्योंकि इसे मेरे साथ आना ही नहीं था। ऐसा ही है ना? ये क्या बोलेगी? ये बोल नहीं सकती, उसमें अपनी मनमानी करती है। अगर ये बोलती तो मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं देती। खैर छोड़ो ये बात, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अंदर क्यों नहीं आए? मुझे लगा कि नूर को बुरा लग जाएगा। वैसे भी आज सुबह इतने गुस्से में इसने कॉफी से भरा हुआ मग मेरा डस्टबिन में फेंक दिया। खैर छोड़ो ये बात। दानिश, तुम हॉस्पिटल चले जाओ, नूर को ज़ारून छोड़ देगा। आप पहले से पूछ चलें कि मेरे साथ जाना चाहती भी है नहीं। क्यों? मामू का घर से फोन आ रहा है। मैं कर लूंगी उनसे बात। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा, ये तुमने किया है अपना, हम ना। हुआ क्या है? आप सो रही थी मगर आपकी किस्मत जाग उठी है, मेहनत रंग लाई है आपकी। अच्छा, किसी ने साजिदा को बताया? जी जी भाई साहब, आपके साथ साथ मैंने उनको भी फोन कर दिया था, वो आ रही होंगी, रास्ते में होंगी। भाई, क्या ये सच है कि अम्मा को होश आ गया और उन्होंने अपने हाथ हिलाए? सिर्फ हाथ ही नहीं लाए, बल्कि उन्होंने बात करने की कोशिश भी की है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ ना, उन्होंने तुम्हारा नाम भी पुकारा है। ये सब तुम्हारी मेहनत है, नहीं तो हमारे जहन में तो बिल्कुल थेरेपी के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। आमना, तुमने हाकिम अम्मा को दोबारा जीने की एक उम्मीद दे दी है। थेरेपी की सोच मेरी नहीं थी, ज़ारून की थी। हाकिम अम्मा की थेरेपी के लिए ज़ारून ने कहा था? नहीं, जब डॉक्टर मुझे जवाब दे चुके थे तो ज़ारून ने मेरी थेरेपी कराई थी, वरना आज मैं यहाँ खड़ी ना होती। लेकिन ज़ारून है कहाँ? अभी तक आया नहीं वो। वो आ जाएगा। मैं पहले अम्मा से मिलूं। तुमने जो किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। I'm very thankful. तुम्हारा मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम अपने दिल से अम्मा के लिए सारी नफरतें निकाल कर उनका इतना ख्याल करोगी, कि इतनी खिदमत करोगी कि वो जाग उठेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चुपचाप क्यों बैठी हो? जो बात करनी है बोलो ना।
कहाँ लेकर जा रहे हैं गाड़ी? शहर से दूर। क्यों? तुम्हें दूर जाने का बहुत शौक है ना? आप घर चलें, सब परेशान हो रहे होंगे। घर में तुम्हारे अलावा मेरे लिए कौन परेशान होता है? और तुम्हें किसकी परवाह है? किसी की नहीं। पप्पू ने क्यों बुलाया था? वैसे ही। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। और आप पप्पू से मेरे बारे में क्या फालतू बातें कह रहे थे? मैंने कौन सी फालतू बात की? आप क्या कह रहे थे कि अपनी मनमानी करती है, जबान दराज है? मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अगर तुम बोलने वाली होती तो तुम्हारे सामने मेरी बोलती हमेशा बनी रहती। आप मुझे सबके सामने बदनाम करना चाहते हैं ना? क्यों? मेरे साथ बदनाम होने में तुम्हें कोई एतराज है क्या? अरे वाह, आप तो बोलने लगी हैं। साजिदा से मिली? बोले ना, मैं कब से आपकी आवाज सुनने को तरस रही हूँ। नूर का पूछ रही है? पूछ रही है कि वो बोल कैसे सकती हैं? बताऊं? कैसे बोल सकती साहिर के एक्सीडेंट के बारे में मुझे सब पता है। बुला सुलेमान को। अभी तुझे तलाक दिलवाती। बुला उसे। झूठ बोल रही है कुबरा, मुझे दवा दे। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा? डॉक्टर्स कह रहे थे कि अम्मा को कोई ज़हनी दबाव है जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुल रही हैं और रातों को सो नहीं पाती। तो वैसे तो वो काफी बेहतर हो रही थी ना? बताया नहीं उन्होंने वो बेहोश कैसे हो गए? बेहतर तो वो अब भी हैं, लेकिन डॉक्टर उनको अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं, इसलिए सारी रात रखेंगे अपने पास। मुझे भी ये घर काटने को दौड़ता है। सारी रात नींद नहीं आती मुझे। साहिर मेरी आंखों के सामने आता है। पता नहीं क्या हो गया है इस घर में। एक के पीछे एक परेशानी आती जा रही है। मैं तो खुद इस घर की तरफ आते हुए जब वहशत। भाई, आप मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। कौन सी बात? वो साजिदा कह रही थी कि साहिर की गैर मौजूदगी में ये घर अम्मा को काटने को दौड़ता है, तो जब तक वो सेहतियाब होकर वापस नहीं आ जाता अम्मा को कहीं और शिफ्ट कर देते। मैं खुद भी काफ़ी हद तक इस बात से मुत्तफिक हूँ। मगर अम्मा को यहाँ क्या परेशानी है? परेशानी कोई नहीं है किनारा, बस साहिर के बगैर ये घर घर नहीं लगता। और भाई साहब, याद है आपको जब डॉक्टर ने उनको
घर शिफ्ट करने के लिए कहा था तो उनकी हालत कितनी बिगड़ गई थी। नई जगह होगी, नए लोग होंगे, तो शायद अपनी पुरानी यादें और पुराने जख्म भूल जाएंगे। ठीक कह रही है साजिदा, हमें दूसरे घर में चले जाना चाहिए। दूसरा घर? मैं समझ गया, शी इज वेरी राइट। ऐसा करते हैं हम सब, हशमत आएगी घर शिफ्ट होकर। बैठो। कैसा लगा ये घर? ये आप कहाँ लेकर आए? किसका घर है ये? कौन रहता है यहाँ? अभी तक तो कोई नहीं रहता। अच्छा ये बताओ, है कैसा? अच्छा है ना? कोई नहीं रहता तो आप क्यों आए हैं? किसका घर है ये? क्योंकि आज से अब हम यहीं रहेंगे, हमारा घर है। क्या मतलब यहीं रहेंगे? ये घर आपका है? तुम्हारा घर है ये। देख रही हो? नूर, इस पे साइन कर देना। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता जब तुम मुझे छोड़कर जाओ तो तुम्हारे पास घर ना हो, तुम्हें परेशानी हो। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, लेकिन अगर तुम कभी जाना चाहो तो तुम्हारे पास अपना घर तो होना, जहाँ तुम रह सको। आपको क्यों लगता है मैं किसी की वजह से जाऊंगी? तो मेरी वजह से जाना चाहती हो? नहीं, आपसे किसने कहा है कि मैं जाना चाहती हूँ? तो क्या नहीं जाना चाहती? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं वहीं रहूंगी सबके साथ। क्यों? क्योंकि मुझे अकेलेपन से डर लगता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों साथ में रहेंगे इसी घर में। हाँ, क्या मैं काफी नहीं हूं तुम्हारे लिए? आप साथ ही तो नहीं है। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफी हूं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, आप मुझे वहीं ले चले। अच्छा ठीक है, वो सब भी सुबह यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप अकेले इधर रहेंगे। मजाक कर रहा था, सभी तो ये घर तुम्हारे नाम किया नहीं। तो आप उनके यहाँ रहने की वजह से? ये बात किसी को बताना, ये सिर्फ मैं और तुम जान। ओके? लेकिन आपने ये घर मेरे नाम क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी के सामने भी कमजोर पड़े। घर नाम होने से कोई मजबूत नहीं हो जाता। लेकिन घर नाम होने से फैसले करने में आसानी होती है। कैसे फैसले? यही कि किससे अपने साथ रखना है और किसे दूर करना है। अपना घर हो तो इंसान किसी के साथ मजबूरी में नहीं रहता। किसी के साथ उलझन हो
तो उसे दूर कर देता है। बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप दूर करते हैं। मैं दूर नहीं करता, मेरे पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। पासपोर्ट है मेरे पास, मैं मुल्क छोड़कर जा सकता हूँ। जल्दी करो दानिश, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारा। चलें चलें चलें, आ गया। मैंने तुम्हें रात को ही बता दिया था कि सुबह मुझे जल्दी जाना है। देखो कितना टाइम हो गया है। मैं आप नाश्ते के लिए भी परेशान हो रही हूँ। अब नए घर में मुलाजिम तो वही पुराने होंगे ना, वो कौन सा कोई नए शहर या मुल्क जा रहे हैं। बात सिर्फ नाश्ते की नहीं है ना। मुझे दें, मैं पकड़ता हूँ। जल्दी करो। भाभी का फोन आया था, साहिर के साथ जाने के लिए रो रही थी। साहिर के साथ कहाँ जाना है? डॉक्टर साहिर की कंडीशन से बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे, इसलिए भाई ने उसकी रिपोर्ट्स अमेरिका भेजी थी और वहां से पॉजिटिव जवाब आ गया आज। ये तो अच्छी खबर है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? रोने वाली बात यह है कि भाई उसको अमेरिका लेकर जा रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है। कुबरा मामी को तो खुश होना चाहिए। खुश तो वो बहुत है, लेकिन वो भी साथ जाना चाह रही है ना। मामी वहां जाकर क्या करेंगी? और वैसे जितना उनके पास सेंस है ना, उन्होंने अमेरिका जाने के बजाय अफगानिस्तान जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाना। देखिएगा आप। अरे मामी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाती। अरे सही तो कह रहा हूँ मैं। आपको याद नहीं है कि साहिर की शादी से पहले जब उन्हें पिंडी जाना था तो डोमेस्टिक फ्लाइट के बजाय वो इंटरनेशनल फ्लाइट वाली लाइन में लग गई थी और फिर वापस आ गई घर पे, और सारा इल्जाम उन्होंने अपनी मुलाजमा पर लगा दिया था। तो भाई कौन सा उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं, इसी बात का तो रोना मचाया हुआ उन्होंने। तो मतलब अब आप मामू से बात करेंगे? मैं कोई पागल हूँ जो उनके लिए बात करती फिरूंगी? क्या हो गया है अम्मा, आपको गुस्सा है उन पर? मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन भाभी ने जिस तरह अम्मा को सारी जिंदगी मुट्ठी में लेकर मुझसे दूर रखा ना, मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो मतलब अब आप उनसे बदला लेंगी? बदला लेने की बात नहीं, मैं बेटी थी, लेकिन अम्मा ने हमेशा भाभी को अहमियत दी, और जब उनको उनकी जरूरत है तो देखो किस तरह सामान पैक करके अमेरिका भागने की तैयारी कर रही हैं। जब ये साहिर के साथ पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से समझ रही हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये लड़की जब इसके साथ निकाह में आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि मेरे बेटे के दिल पे कब्जा कर लेगी और मुझे ही इसके दिल से बाहर कर देगी। तो गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, याद है तुम्हें जब ज़ारून ने तुम्हारी खातिर घर में दीवार खड़ी करने का कह दिया था? अब वही ज़ारून रातों रात इसको लेकर यहाँ आ गया। तुम्हें बताना तो दूर की बात, पूछना भी कबारा नहीं समझा। तुम नूर से इतना डरती हो तो उसे साहिर के पास वापस क्यों भेजना चाहती है? नहीं, मेरा मतलब है कि क्या वो तुम्हें साहिर से दूर नहीं करेगी? साहिर को तो अच्छी तरह से जानती हो ना, अपने बाप पे गया, मोहब्बत भी अपनी सहूलत के मुताबिक ही करता है। इस तरह से बीवियों को सर पे नहीं चढ़ा के रखता है। आज साहिर इसी की वजह से इस हाल में है। दस्तरस में नहीं है इसलिए, वरना याद है ना जब ये उसके निकाह में थी तो वो इसे थाने भेजकर खुद आराम से सो गया था। ज़ारून की तरह बेशर्म नहीं बन गया था,
सारे खानदान को भूलकर, अपनी ममता को भुलाकर, अपने दादा को बुलाकर इसे यहाँ ले आया। और एक बात याद रखना, तुम्हारा और मेरा इसी में फायदा है कि ये साहिर के पास ही आ जाए। तुम आ गई हो? हाँ, कुबरा कहाँ गई? अंदर गई है। अच्छा फिर तुम आ जाओ, मैं अम्मा को हॉस्पिटल से लेके आया। आमना कहाँ जा रही हो? पहले अम्मा को तो देख लो, तुम्हें ही बुला रही हैं। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहा ना, कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। बस आप मुझे तंग ना करें। देखो अम्मा, देखो मैं अमेरिका चला जाऊं तो अम्मा का बहुत ख्याल रखना। आपकी फ्लाइट कंफर्म हो गई? नहीं अभी तो नहीं हुई है, लेकिन ट्रैवल एजेंट से कह दिया है। देखो कब की फ्लाइट निकली है, पर डॉक्टर्स कह रहे थे कि लेट नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ इलाज नहीं हो सकता? एक उम्मीद तो थी, लेकिन देखो मुझे ज़ारून भी साहिर के जितना ही अजीज है और मैं उसे हर सूरत में करीब रखना चाहता हूँ। अब रूम में आ गई हो तो आराम कर लो, सो जाओ। मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे? सही बात है, सारी रात उनका इंतजार किया है, अब मिलना भी होगा। मैंने किसी का इंतजार नहीं किया। तो क्या मेरे सोने का इंतजार किया है? अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जा रही है। चलो नाश्ते पे चलते हैं। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो? आपके साथ जाना नहीं चाहती, ठीक है? अकेले चले जाएं आप, मैं नीचे नाश्ता कर लूंगी। नीचे नाश्ता कर लोगी तो ऊपर क्या देखने आई थी, कि मैं सोया हूं या नहीं? मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो किस चीज की जरूरत है तुम्हें, बोलो। हाथ छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी दर्द होता है। आपको कब से दर्द होने लगा? तुम्हारा ये हाथ छुड़ाने से मुझे दर्द होता है। आपको तकलीफ नहीं होती, आपकी बस अना को ठेस पहुंचती है। क्या मतलब इस बात का? आपसे कोई लड़की हाथ नहीं छुड़ाती ना, तो बुरा लगता है आपको। नूर, दिखाए, खून निकल रहा है। यानी कि वो मुझे कुछ भी कहते, मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं है। लेकिन वो तो बोल ही नहीं सकती, तो फिर ये सब कैसे कह सकती है? उसके दिल की बात उसके चेहरे पर लिखी है। चेहरे पर तो तुम्हारे भी दिल की बात आ जाती है। अब तुम जुबान से ना मानो तो वो एक
अलग बात है। बकवास बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। और तुम इस सच को जितनी जल्दी हो सके मान लो, फायदे में रहोगे। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए शक देखा। वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर पहले भी पूरा खानदान लगाता रहा, तब तो तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा। मुझे किसी के इल्जाम से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका इल्जाम लगाना बुरा लगा मुझे। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है, मेरी बात मान लो। बल्कि अब तो तुम ये बात मान ही लो, सब ठीक हो जाएगा, यकीन मानो। दानिश, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है और तुम्हें मोहब्बत नजर आ रही है। लोगों की जिन बातों पर पहले तुम हंसते थे, आज उन्हीं की वजह से तुम्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है और तुम खुद से लड़ रहे हो। और फिर तुम कहते हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत भी नहीं। मैं तो खुश हो गई थी कि अम्मा की तबीयत अब बेहतर है, लेकिन देखो ना, वो तो फिर से बिस्तर पे पड़ गई हैं। अच्छा ये बताओ कि फिजियोथेरेपिस्ट को यहाँ का एड्रेस बता दिया था? किनारा, कहाँ हो तुम? ओ ज़ारून। अरे नूर, ज़ारून को तो बुला लो, नाश्ता कर ले। आ रहा है। चलो चले अंदर। मुझे भूख नहीं है। आप आए? आप नाश्ते के लिए बुला रही हैं, लेकिन इसे तो अभी किनारा, अगर मेरी सास ने मेरे ऊपर इतने जुल्म किए होते ना, तो मैं कभी भी उसकी इतनी खिदमत नहीं करती। तुम इंसान नहीं, तुम फरिश्ता हो, फरिश्ता। फरिश्ता? फरिश्ते भी मरने के बाद कब्र में आ जाते हैं, लेकिन आप तो फरिश्ते से भी कहीं ज्यादा पहुंची नहीं। ये क्या हुआ? पूछें इससे। बताओ, कल क्या हुआ था? ये इसने किया है? कल मैं आपको बता रहा था ना, तो आपको बहुत सीधी लग रही थी। नूर, इसका बैंडेज तो सही करो। देख क्या रही हो? हाँ, बैंडेज नहीं कर सकती। लगा सकते ये, लेकिन आप लोगों का तो काम है ना, पहले जख्म देते हैं और फिर मरहम लगाते हैं। ज़ारून, गलत बात कर रहे हो तुम। मैं किसी औरत और लड़की के लिए गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुमने औरतों पे पीएचडी किया हुआ है क्या? पीएचडी करने की जरूरत है मुझे? मैं इतना प्रैक्टिकली लड़कियों के साथ रह रहा हूं तो। ज़ारून, गलत बातें मत करो। गलत बात? आपको पता नहीं मैं कितनी लड़कियों के साथ रहता हूं? मेरा तो कैरेक्टर ही खराब है। ज़ारून, क्या हो गया इसको? माना शादी के बाद मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है, लेकिन ज़ारून से मुझे ऐसे झगड़ों की उम्मीद नहीं थी। किस कश्मकश में डाल दिया तुमने उसे। ज़ारून तो कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं बताता था,
उसके साथ क्या कर दिया तुमने नूर? मैं उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मैं उसे समझा भी नहीं सकती। याद है तुम्हें जब ज़ारून ने तुम्हारे खातिर घर में दीवार खड़ी करने का कह दिया था? अब वही ज़ारून रातों रात इसको लेकर यहाँ आ गया। तुम्हें पता ना तो दूर की बात पूछना भी कबारा नहीं सकती। वो मेरे और आपके बीच का वाहिद ताला है, और अगर वो कहीं गई ना तो मैं भी चला जाऊंगा, और इस बार हमेशा के लिए। आप ले आए इससे तो मैंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने अपनी खुशी से तुम्हें दिया मुझे। मैंने तुम्हें बचाने के लिए क्या नहीं किया नूर, लेकिन तुमने मेरे साथ वही किया जिसका डर हर सांस के दिल में होता है। तुमने मेरा बेटा छीन ही लिया, सबकी नजरों में मेरा तो तमाशा बना ही दिया, लेकिन मेरे बेटे को भी तमाशा बना दिया। मेरी बेबसी पर लोगों की नजरें हंसती हैं। कुबरा ठीक कहती थी, तुम्हें साहिर के पास ही चले जाना चाहिए। तुम्हारे साहिर के पास जाने से साहिर ठीक हो या ना हो, लेकिन ज़ारून इतना कमजोर नहीं है कि एक लड़की के दूर जाने से टूट जाएगा, और अगर टूटा भी तो मेरे पास ही वापस आएगा, मेरे ही कंधे पर सर रखकर रोएगा। तुम्हें साहिर के पास जाना चाहिए नूर, तुम्हें वापस साहिर के पास हमेशा के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा बेटा वापस मेरे सामने ढाल की तरह चाहिए। इस तरह अकेले बैठकर रोने का कोई फायदा नहीं बेबी। जिसके लिए रो रही हो ना, फरंगी खून है, फरंगी। वो किसी का नहीं है। तुम जैसी मासूम लड़की का तो बिल्कुल नहीं है। उसने शादी भी तुमसे साहिर की वजह से की है। अब वजह ही नहीं रही तो वो फिर क्यों रहेगा तुम्हारे साथ? कभी भी नहीं रहेगा। ऐसे क्या सोच रही हो? हाँ, सारा खानदान जानता है उसने किस वजह से तुम्हारे साथ शादी की है। देखो, मैं जानती हूं तुम साहिर के पास भी नहीं जाना चाहती, सिर्फ उसके सलूक की वजह से। ये भी जानती हूं कि अगर तुम मेरे काम आ सको तो हम दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मैं तो ये भी जानती हूं कि तुमने किनारा से जो बात कही थी, उसने तुम्हारी मदद करने की बजाय सब कुछ ज़ारून के सामने कह दिया। लेकिन अगर तुम कभी जाना चाहो तो तुम्हारे पास अपना घर तो होना, यहाँ तुम रह सको। आपको क्यों लगता है मैं किसी की वजह से जाऊंगी? तो मेरी वजह से जाना चाहती हो? नहीं, अब से किसने कहा है कि मैं जाना चाहती हूँ? अरे वो तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगी।
कभी भी नहीं। वो मजीद जारून को नाराज नहीं करेगी तुम्हारी वजह से, बल्कि वो तो अच्छी तरह से जानती है कि जारून तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। सारा खानदान जानता है ये बात। वो लड़का तुम्हारी बेइज्जती करता क्यों है, और तुम्हारे सामने आके ठठाई से अपनी हरकतें फख्र से बताता है। जानती हो ऐसा क्यों करता है वो? इसीलिए कि वो तुम्हें छोड़ना चाहता है। तलाक ले लो ना उससे, खुद चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जो मुझे समझ आ रहा है ना, मुझे लगता है तुम अपनी माँ के घर जाना चाहती हो, कहीं दूर। देखो, अगर तुम मेरी एक बात मानो और जाहिर के पास चली जाओ, जब वो होश में आ जाएगा ना, तो मैं तुम्हें एक ऐसे घर में भेज दूंगी जहां पे जाहिर की नजरें तुम्हें सारी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएंगी, सारी जिंदगी। हाँ, करोगी ना? अगर तुम्हें मेरी बातें यकीन हो तो बता देना, मैं तुम्हारा अस्पताल में जाने का इंतजाम करवा दूंगी। जारून, मुझे तुमसे नूर के बारे में बात करनी है। मेरे साथ चलो। जल्दी कहें जो कहना है, मुझे देर हो रही है। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैंने आपसे कहा था ना उसे करीब करने का, आपने किया क्या? जिस औरत का बेटा उसकी बात न मानता हो, उसकी बहू क्या मानेगी? जो बात करनी है सीधी सीधी करें। मुझे ये घुमा फिरा के जो आप बातें करती हैं ना, समझ में नहीं आ रही है। जारून, जब तुम मेरी बात मानते थे ना, तो नूर भी मानती थी। वो आपके पास आई थी मदद मांगने के लिए। हाँ, लेकिन गई तो वो कुबरा के कहने से थी ना। कहाँ गई है, बताएं। हेलो, क्या? मैं आता हूं। मैंने नूर से वो सब कुछ कह तो दिया है जो तुमने मुझे कहा था, लेकिन साहिर तो इलाज के लिए जा रहा है।
अब नूर का अस्पताल में जाने का कोई फायदा? तुम फायदा और नुकसान के बारे में मत सोचो, बस जैसा कहा है वैसा करो। क्यों मिले आप मुझसे? चोरी करने आए हो? बंद करो उन डब्बों को, वापस रखो अंदर डब्बे। तुम यहाँ क्या कह रही हो? मैंने कहा ये रखो वरना मैं। वरना तुम क्या करोगी? सोच लो, मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं पुलिस को बता दूंगी कि ये अंगूठी तुमने ही ली है। ना आप मिलते ना मैं भागती और ना वो मुझे बचाते। सब आप ही की वजह से तो हो रहा है। आपकी वजह से उन्होंने मुझे अपनाया और अब आप ही की वजह से मुझे छोड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो भी आपकी तरह मुझे बेइज्जत करके छोड़ दे, मैं खुद उनसे दूर चली जाऊंगी। इतनी दूर कि वो मेरे नाम से अपना नाम तक नहीं हटा पाएंगे। आप देखिएगा, इस बार नूर मर जाएगी लेकिन उनसे अलग नहीं होगी। लेकिन मैं नूर को साहिर के साथ भेजने की बात सलेमान से कैसे कर सकती हूँ? सारून को पता चल गया तो? अगर सुलेमान को इसके अलावा कुछ पता चला ना तो मैं। देखो किनारा, तुमने मुझसे वादा किया था तुमने मुझसे कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। वादा नहीं किया था, डील की थी कि तुम मेरी बात मानोगे और मैं तुम्हारा सच छुपाऊंगी। मैंने कब मना किया है ना बताने का? मैं तो वही कर रही हूँ जो सब तुमने कहा है। नूर को साहिर के पास भी भेज दिया है मैंने, और वैसे ही किया है जैसे तुम चाहती थी। मेरे कहने पर? जैसे तुम चाहती ही नहीं थी कि नूर और साहिर की शादी हो। मैं सिर्फ साहिर की जिंदगी चाहती हूँ। यही बात तुम्हें सुलेमान को समझानी है। क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम सुलेमान को इस बात पर राजी करो कि नूर को अपने साथ ले जाए, क्योंकि साहिर जब आंखें खोलेगा तो उसके इत्मीनान के लिए नूर को उसके सामने होना चाहिए। मगर वो तो कहेगा ना वो ज़ारून की बीवी है। बाद में उसे बता देना कि साहिर को यहाँ लाने के बाद उसे सच बता देंगे। कौन सा सच बताना है साहिर? वो कुबरा चाहती है कि आप नूर को अपने साथ ले जाएं। साहिर जल्दी ठीक हो जाएगा। कहाँ? अमेरिका। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गई कोबरा? हाँ, हो गई हो पागल। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब वो ठीक हो जाएगा फिर सब बता दूंगी। हेलो, तुम यहाँ क्या करने आई थी? मैं यहाँ किसी काम से आई थी। सच सच बताओ नूर,
तुम्हें यहाँ किसी ने भेजा है? झूठ बोलने वाले सच नहीं पूछते। साफ बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? मैं अपना जख्म दिखाने आई थी। कौन सा जख्म? जो साहिर से लग गया था, उसमें दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा था तो मुझे बता देती। आप तो खुद जख्म सह रहे हैं। बातों को मत घुमा नूर। मैं बात नहीं घुमाती, लेकिन आप मेरी गलतियां सबके सामने दोहराते हैं। नूर, नूर